भी बिहार बोर्ड क्लास 12 के केमिस्ट्री में 90% मार्क्स स्कोर करने, तो मैं आपको ये जो काम बताने जा रहा हूं, आप अपने पढ़ाई में इसको जरूर ऐड ऑन कीजिएगा। मुझे इतना उम्मीद है कि इसमें से कुछ काम आप कर रहे होंगे और कुछ ऐसे काम होंगे जो आप नहीं कर रहे होंगे। तो मैं जो यहाँ पे आपको काम बताने जा रहा हूँ, ईमानदारी पूर्वक ये सभी काम को आप अपने पढ़ाई में ऐड ऑन कीजिए। पिछले 2 साल से मैंने बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन को गाइड कर चुका हूँ और उन सभी भाई बहन ने बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार मार्क्स लाए हुए हैं। तो आप भी इस बात को फॉलो कीजिए ताकि आपके भी केमिस्ट्री में बहुत आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है बिहार बोर्ड के इस फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे। तो भैया केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा डर लगता है और बताइए कि केमिस्ट्री में अगर अच्छा खासा मार्क्स लाना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर जो काम आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ काम आपको बताऊंगा, लगभग 5 काम ऐसा बताऊंगा। हो सकता है कि इसमें से कुछ काम आप कर रखे होंगे या फिर कर रहे होंगे, लेकिन जो काम आप नहीं कर रहे होंगे उस काम को आपको करना है, आज से करना है। इस बात का प्रॉमिस कीजिए और कमेंट सेक्शन में बोलिएगा लास्ट में भैया जी कि प्रॉमिस एक्सेप्टेड, कि मैं आपका जो प्रॉमिस है उसको फिर से एक्सेप्ट कर रहा हूं और आप जो 5 काम बोलिएगा मैं उस 5 काम को फॉलो करूंगा। सबसे पहला काम, जो आपके पास अगर नोट्स होंगे, उधर से कोई बोलेगा कुंदन कुमार चलो हमारे पास नोट्स नहीं, अरे रुको कुंदन कुमार, तुम्हारे लिए भी है ऑप्शन कि अगर आपके पास नोट्स है तो उस नोट्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका रेगुलर रिवीजन करते रहिएगा और लिख लिख कर। कैसे भैया जी? लिख लिख कर पढ़ना है। क्या लिख लिख कर पढ़ना है? क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। तो आपके पास जो नोट्स है, आपने जो नोट्स बनाए होंगे ऑफलाइन ऑनलाइन वन शॉट के थ्रू, जैसे भी नोट्स बनाए हैं, उस नोट्स का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होगा जिस पर स्टार वगैरह लगा रखे होंगे उसका रेगुलर रिवीजन करते रहिएगा और अब लिख लिख कर रिवीजन कीजिएगा। जितना ज्यादा लिखिएगा ना उतना ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। जिनके पास नोट्स नहीं है भैया जी उनको क्या करना चाहिए? तो आप क्या कीजिए कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कम से कम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना भैया जी, इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है ना भैया जी केमिस्ट्री का, 7 गो ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 7 दिन में खत्म कर लीजिए। ठीक है, 7 दिन में आप वन शॉट वीडियो लेक्चर के थ्रू खत्म कर लीजिए। एक चैप्टर को खत्म करने में आपको 2 घंटा से 3 घंटा टाइम लगेगा। आप चाहे तो एक दिन में 2 चैप्टर खत्म कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लीजिएगा। इसको जरूर पढ़िएगा, जरूर से जरूर पढ़ना है आपको। दूसरा का काम आपको क्या करना है और बोलिएगा भैया जी आपके हर एक प्रॉमिस को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा खासा मार्क्स लाना है तो। दूसरा काम क्या करना है कि केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक फेज होता है ना, इसको आपको स्ट्रॉन्ग करके रखना होगा। रीजन क्या होता है कि केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक फेज से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन अगर बनते हैं तो ऑर्गेनिक फेज से क्वेश्चन बनते हैं, जिससे सबसे ज्यादा भाई बहन डरते हैं कि भैया हमको फिजिकल तो समझ में आ भी जाता है, इनऑर्गेनिक तो हम रट भी लेते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक का रिएक्शन हमको समझ नहीं आता है। देखिए ऑर्गेनिक के रिएक्शन को अगर आप रटिएगा ना तो आपको समझ नहीं आएगा। ऑर्गेनिक के जो रिएक्शंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना उनको समझना होता है, उनके मैकेनिक्स को समझना होता है कि कहां से क्या हो गया है। तो जहां पर आप वीडियो देखे होंगे या फिर आपके पास जो नोट्स है ना, उस नोट्स में जो रिएक्शन है उसको बार बार लिख लिख कर पढ़िए। ठीक है, अच्छा ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। तो ऑर्गेनिक के जो रिएक्शंस होते हैं या फिर ऑर्गेनिक के जिस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस चैप्टर्स के हर एक पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर जाइएगा। ज्यादातर ऑर्गेनिक में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पीवाईक्यू क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक में ज्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं वो पीवाईक्यू क्वेश्चन से ही बनते हैं, इसलिए पीवाईक्यू को अच्छे से रिवीजन कर जाइएगा और केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक फेज है उसको स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश कीजिए। इसमें से बहुत सारे मेरे भाई बहन जो होंगे ऑर्गेनिक अभी पढ़े भी नहीं होंगे, तो ऑर्गेनिक के 2 से 3 क्वेश्चन चैप्टर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम उसको वन शॉट वीडियो लेक्चर्स के थ्रू देख लीजिए और उसके जो भी रिएक्शंस होंगे जब समझा रहे होंगे टीचर लोग तो उसको समझने का कोशिश कीजिएगा और अच्छे से सुनने का कोशिश कीजिएगा और बाद में उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि रिएक्शंस वाले क्वेश्चन विदाउट प्रैक्टिस और बिना खुद से हाथ चलाए आपसे नहीं बन पाएगा। रिएक्शंस को रटा नहीं जाता, रिएक्शंस को समझा जाता है। उसके बाद काम क्या करना भैया जी, अगर आपको अच्छा खासा मार्क्स चाहिए भैया जी तो भैया सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको टेस्ट भी लगाना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा। मिनिमम आपको 1 सप्ताह में मिनिमम 7 दिन में आपको कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना चाहिए हर एक स्टूडेंट को, मिनिमम 2 प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आप मॉडल सेट से लगा लीजिए या फिर अगर आपके कोचिंग में टेस्ट हो रहा है तो टेस्ट से लगा लीजिए या फिर कहीं पे टेस्ट सीरीज मिल रहा है बिहार बोर्ड का, उस टेस्ट सीरीज से लगा लीजिए, लेकिन लगाइए, ऐसा नहीं कि आपको इसको इग्नोर कर देना है, लगाना ही पड़ेगा आपको। आप ये मत सोचिए कि डायरेक्ट आप एग्जाम हॉल में जाके लिख दीजिएगा, डायरेक्ट एग्जाम हॉल में आप जाके टेस्ट दे दीजिएगा, एग्जाम फाइनल एग्जाम दे दीजिएगा, फिर आपके अंदर बहुत ज्यादा जो वीकनेस होगा वो रह जाएगा। लेकिन अगर आप घर पे आज प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर वीकनेस क्या क्या चीज है और ये वीकनेस पर आपको काम करना होगा। तो आपको आपके अंदर की वीकनेस पता करने के लिए कि ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है कि नहीं, सब्जेक्टिव कंप्लीट है कि नहीं, रिएक्शंस वाले क्वेश्चन में दिक्कत हो रहे हैं क्या, तो ये सब कौन बताता है भैया जी? तो ये सब बताता है आपका प्रैक्टिस सेट, जहां से आप टेस्ट वगैरह देते हो। तो प्रैक्टिस सेट रेगुलर लगाते रहना है। अगर जिसको 90 से ज्यादा नंबर चाहिए उसको ये काम करना
करना है कि आप रेगुलर सेट वगैरह लगाया कीजिएगा, क्योंकि विदाउट सेट आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भैया जी, अगला काम आपको गेस पेपर, अगर आपने गेस पेपर ले रखे होंगे, हमें इतना पता है हर एक स्टूडेंट ले रखे होंगे, गेस पेपर और क्वेश्चन बैंक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका रेगुलर रिवीजन करते रहिएगा। क्या करना है भैया जी, रेगुलर रिवीजन करते रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गेस पेपर पढ़ के खत्म कर दिए तो चलो छोड़ दिए हो गया, ऐसा नहीं होना है। उसका रिवीजन करते रहिएगा, कम से कम रिवीजन उसका बहुत ज्यादा जरूरी है। और पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ तो बिल्कुल बगावत मत कीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में भैया जी इसमें तो 50 से 60% मिनिमम क्वेश्चन और मैक्सिमम जो होता है 75% जो क्वेश्चन होता है वो रिपीट किया जाता है बिहार बोर्ड में। आई भैया जी ऐसा होता है, सही बात बोल रहे हैं। केमिस्ट्री में मैंने हाल फिलहाल में प्रूफ वाला वीडियो बनाया है कि 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन 2 गो से 3 गो हर साल पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, हर साल पीवाईक्यू क्वेश्चन से। और जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बड़ा दुख होता है जब देखते हैं कि भैया जी बस 15% स्टूडेंट जो है वो सब्सक्राइब किए हुए हैं, उसके बाद वो वीडियो को देख रहे हैं। तो जो भी मेरे भाई बहन आए हुए हैं बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हुए हैं, तो आपका हक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हम लोग का जो मिशन 100 के भाई बहन का मिशन है, उसमें आप अपना प्यार बनाइए, आप अपना प्यार बरसाइए और इस परिवार में आप शामिल हो जाइए, ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आप इस परिवार में शामिल होते हैं, क्योंकि सब ये जो है ये चैनल जो है वो भाई बहन का चैनल है। तो आपको गेस पेपर और क्वेश्चन बैंक जो भी आपने पढ़ा है उसको एक साइड नहीं रख देना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोठी पे जाके रख देना, ना भाई ना। जो पढ़े उसको बार बार रिवीजन करते रहना एग्जाम से पहले तक। एग्जाम से पहले तक ये जो सर्कल है वो चलते रहना चाहिए। और लास्ट काम, अगर आपको पेपर में अच्छा खासा मार्क्स स्कोर करना है तो आपको लिखने के तरीका पे फोकस करना पड़ेगा। जब तक आप कॉपी राइटिंग मेथड पे आप फोकस नहीं कीजिएगा तब तक आपके अच्छे खासे मार्क्स नहीं आएंगे। तो लिखने के तरीका पे आपका फोकस होना चाहिए। आप सुंदर थोड़ा लिखने का कोशिश कीजिए, फ्रेश थोड़ा लिखने की कोशिश कीजिए। ये घर पे आपको काम करना है मेरे भाई, घर पे करना है। सुंदर लिखना है, फ्रेश लिखना है, कुछ लिखने के तरीका पे फोकस करना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, फॉर्मूला बॉक्स बना के लिखना है। जहां पे कुछ चीज का फोटो बनने वाला हो तो भैया जी फोटो बना देना है, ठीक है। जहां पर इंपोर्टेंट पॉइंट बनाना हो तो इंपोर्टेंट पॉइंट ऐसे ऐसे करके इंपोर्टेंट पॉइंट बना देना है। ये सब क्या होता है, स्मार्ट स्टडी प्लान का हिस्सा होता है, जो अगर आप करते हो तो आपको और बेहतरीन मार्क्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं। और ये सब आपको बताया जाएगा बिहार बोर्ड के इस फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे, केटी भैया वाले इस खूबसूरत से चैनल पे, भाई बहन वाला इस खूबसूरत से चैनल पे आपको बताए जाएंगे। तो अगर आपको ये अच्छे खासे मार्क्स चाहिए तो केमिस्ट्री में 5 काम आपको जरूर ऐड ऑन करना चाहिए। और अब बताइए कि भैया 5 वर्ग जो हम आपसे मांग रहे हैं ना, वो आप प्रॉमिस इस बात का एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भैया प्रॉमिस एक्सेप्टेड, अगर आप कह रहे हैं तो बताइए। क्या है कि बहुत सारे मेरे भाई बहन जो है जिनका अभी तक सिलेबस ठीक से कंप्लीट नहीं है, जो अब बहुत ज्यादा डर रहे हैं कि भैया केमिस्ट्री में क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री में इसे पिछले साल, उससे भी पिछले साल हाल फिलहाल जो सेंटर एग्जाम हुआ था, केटी भैया द्वारा एक ऐसा नोट्स बनाया गया हुआ, ऐसा वायरल नोट्स बनाया गया हुआ जिससे हर साल क्वेश्चन उसी के अंदर से आता है। जैसे आप देख सकते हैं ये 2024 के पेपर क्या भैया जी, ये 2024 के पेपर क्या भैया जी, स्टूडेंट सबका रिएक्शन है जिन्होंने अच्छे खासे मार्क्स लाए थे। फुल प्रूफ आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। खैर इसका ज्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा। ये नोट्स जो है, ये नोट्स आपको इस नंबर पे दे दिए जाएंगे, इस नंबर पे मिल जाएंगे। इस पे अभी अच्छा खासा डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है। तो जाइए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और बिहार बोर्ड का जो वायरल गेस क्वेश्चन पीडीएफ है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं बहुत कम प्राइस रेट में। और अंतिम समय के लिए अगर आपको डर लग रहा है ना केमिस्ट्री से, इस नोट्स को ले ही लो, उसके बाद आपका सबका सब डर खत्म हो जाएगा। तो पढ़ाई करते रहिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। आपके प्यार और आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा ही जरूरत है और उतना आप सभी भाई कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।